हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हम लोग जो है क्षेत्रफल और आयतन के बारे में चर्चा कर रहे थे और इसका पार्ट 1 यानी कि डे 1 का जो पार्ट है वो हम लोग पढ़ चुके हैं। उसमें आपको क्षेत्रफल आयतन का कंटेंट्स पूरा कंटेंट्स कंप्लीट दिया गया है और उसके बाद आप लोगों को 7 प्रश्न भी उसमें बताया गया है। बाकी का प्रश्न हम लोग आज पढ़ेंगे डे 2 के पार्ट में। क्षेत्रफल आयतन ही टॉपिक होगा और आज की पढ़ाई नवोदय विद्यालय में आपको पास करा करके रहेगी। तो देखिए इसमें हम लोग क्या देखेंगे। हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 8। इस प्रश्न का है कि एक कमरे की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 18 मीटर है। यदि एक लड़के को बैठने के लिए 75 वर्ग डेसीमीटर स्थान की आवश्यकता है तो कमरे में कुल कितने लड़के बैठ सकते हैं। सबसे पहले हम लोग मीटर को बदल लेंगे डेसीमीटर में। उसके बाद कमरे का फर्श का क्षेत्रफल निकाल देंगे और उस फर्श के क्षेत्रफल में एक लड़का जितना बैठ सकता है उतना से डिवाइड कर देंगे, भागा दे देंगे। कमरे में कुल कितने लड़के हैं इसकी संख्या आ जाएगा। आइए इसको देखते हैं कैसे किया जाए। हम लोग लिखेंगे 1 मीटर बराबर, तो 1 मीटर में होता है 10 डेसीमीटर। ठीक है, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर। इस तरह से 20 को और 20 मीटर लंबाई और 18 मीटर चौड़ाई को डेसीमीटर में बदल देना है। अब हम लोग सीधे लिखेंगे कि लड़के की आवश्यकता यानी कमरे में कुल कितने लड़के बैठ सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, कमरे का क्षेत्रफल निकालना होगा। 20 मीटर दिया है तो 1 मीटर में अगर 10 डेसीमीटर है तो 20 मीटर में 200 डेसीमीटर और चौड़ाई अगर 18 मीटर है तो ये हो जाएगा 180 डेसीमीटर। और नीचे क्या है 75 वर्ग सेंटीमीटर में एक लड़का बैठ सकता है तो नीचे आ जाएगा 75। ये कटेगा 25 से आएगा 3 और ये कटेगा 25 से आ जाएगा 8 और फिर 3 से ये कट जाएगा 60 बार में ये आएगा 180 लड़के उस कमरे में बैठ सकते हैं। ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न हम लोग 9 नंबर देखेंगे। इस प्रश्न में कह रहा है 300 मीटर लंबाई और 200 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाने का व्यय 24 रुपये प्रति मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इस आयताकार बगीचे का परिमाप निकालेंगे। परिमाप जितना आएगा उसमें जो 24 रुपये प्रति मीटर खर्च है इससे गुणा कर देंगे तो कुल कितना उसका बाड़ लगाना है, तार से घेरना होगा उस आयताकार बगीचे को, ये निकल जाएगा। तो हम लोग निकालेंगे परिमाप और परिमाप में 24 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये प्रश्न जो पूछ रहा है उसका आंसर निकल जाएगा। तो हम लोग लिख देंगे परिमाप बराबर, परिमाप किसका, परिमाप हम लोग निकाल रहे हैं उस आयताकार बगीचे का। 2 कोष्टक में ये हो गया लंबाई प्लस में ये हो जाएगा चौड़ाई, ये आएगा 500 गुणा 2 1000 मीटर हो गया। और इसका कह रहा है दर से क्या करना है, व्यय। व्यय मतलब खर्च कितना होगा बाड़ लगाने का, ये तो खर्च बराबर हो जाएगा 1000 और मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 24 से, क्योंकि 24 रुपये प्रति मीटर दर है। इस तरह से 24,000 रुपया टोटल खर्च पड़ेगा। आइए इस पर बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 का। इसमें कह रहा है किसी आयत की लंबाई 8 मीटर और चौड़ाई 6 मीटर है, उस वर्ग की परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का तिगुना है। यानी कि हमें वर्ग का परिमाप निकालना है। वर्ग का परिमाप, परिमिति मतलब परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप ही हमारा उत्तर होगा। हम लोग लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, क्योंकि बोला है कि जिसका क्षेत्रफल यानी कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा तो हम लोग लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हम लोग लिखेंगे 3 गुना किसका, आयत का क्षेत्रफल का। यहाँ पर हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई दिया 8, चौड़ाई दिया है 6, ये हो गया 8 गुणे 6। अब ये जो है वो क्या है, ये जो आप देख रहे हैं क्या, ये है वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा गुणे भुजा यानी कि भुजा का वर्ग। और यहाँ पर अगर आप लिखेंगे भुजा बराबर तो यहाँ पर वर्ग है तो इधर हो जाएगा वर्गमूल 3 गुणे 8 गुणे, और ये 6 को हम लोग लिख देंगे 3 गुणे 2। तो यहाँ से 2 3 है तो 1 3 12 आएगा, 8 गुणे 2 16, तो 16 का वर्गमूल 4 यानी कि इसका भुजा हो गया 3 गुणे 4 12 मीटर। ठीक है, और अब कह रहा है परिमाप, तो परिमाप आप जानते हैं वर्ग का होता है भुजा गुणे 4, तो आप लिख देंगे परिमाप बराबर में भुजा आया है 12 गुणे 4 कर देंगे 48 मीटर। ये इस प्रश्न का आंसर हो गया। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 11। इस प्रश्न में कह रहा है कि एक आयताकार मैदान 30 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा है, उसके चारों ओर कितनी बार चक्कर लगाने पर 5 किलोमीटर पूरा होगा। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा इस आयताकार मैदान का परिमाप, जिसका सूत्र होता है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस में चौड़ाई। 30 20 50 गुणे 2 आएगा 100 मीटर। और ये कह रहा है कि 5 किलोमीटर चलेगा तो कितना चक्कर चलना पड़ेगा। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर परिमाप आया 100 मीटर यानी कि एक चक्कर चलेगा तो दूरी हो जाएगा 100 मीटर। तो 5 किलोमीटर चलेगा तो कितना इसको चक्कर चलना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे चक्कर की संख्या। ये पढ़ाई का भैया चक्कर है, कोई और चक्कर मत समझिएगा। चक्कर की संख्या बराबर
तो 5 किलोमीटर में कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर हो जाता है 5000 मीटर और बटा में 100 मीटर आया है। इसको चेंज करना बहुत जरूरी है, चेंज नहीं करेंगे गलत हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये आएगा 50 चक्कर। इस प्रश्न का आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद आइए बात करते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 12 का। इसमें कह रहा है एक आयताकार बगीचे का लंबाई 50 मीटर है तथा चौड़ाई 20 मीटर है, उसके बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता है, उस रास्ते का पूरा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए आइए देखिए इस प्रश्न को बहुत आसानी से हम लोग कैसे करते हैं। ये जो हम बना रहे हैं ये फिगर होगा इस प्रश्न का, और इस प्रश्न में कहाँ क्या है कैसे करेंगे इसको समझते हैं। लंबाई 50 मीटर, ये हो जाएगा लंबाई 50 मीटर। चौड़ाई बोला है 20 मीटर, ये हो गया चौड़ाई 20 मीटर। और इसके बाद कर रहा है इसके बाहर चारों ओर 7 मीटर, ये हो जाएगा 7 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हम लोग लिखेंगे रास्ते का क्षेत्रफल बराबर, कैसे करेंगे आइए देखिए। हम लोग पहले इस पूरे का निकालते हैं क्षेत्रफल, और इसके बाद ये जो बीच का आयत है इसका क्षेत्रफल माइनस कर दीजिए, रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा। पूरे का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक 50 लंबाई, इधर का 7 इधर का 7 जोड़िए तो 14 जोड़ेंगे, 7 7 14, ये हो जाएगा 64। गुड़े यहाँ से 20 दिया है, ये 7 और ये 7 14, ये हो जाएगा 34, और माइनस में आएगा 50 गुणे 20। ठीक है, और 50 गुणे 20 आ जाएगा 1000, और इसका गुणा करेंगे, गुणा करके जो आएगा लिखेंगे, उसको माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पाएगा 2176, और इसमें से अगर 1000 को माइनस करेंगे 1176 वर्ग मीटर, ये आ जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल। इस प्रश्न का आंसर आ गया। बहुत सिंपली हम आपको बता रहे हैं। इसको देखिए प्रश्न नंबर 13 क्या कर रहा है। ये कह रहा है एक वर्गाकार खेत की भुजा 32 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जब भुजा दिया है और क्षेत्रफल निकालना है तो आप जानते हैं कि क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा गुणे भुजा, तो आप सीधे लिखेंगे वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल बराबर, मैं शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ, परीक्षा आपका नजदीक आ रहा है इसलिए ध्यान दीजिएगा। भुजा है 32, खेत का क्षेत्रफल 32 गुणे 32, और ये आ जाएगा 964 वर्ग मीटर। इस प्रश्न का ये हो जाएगा आंसर। सूत्र आपको हमने बता रखा है Day 1 के वीडियो में। 13 के बाद हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 14 का। इसमें देखिए क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर भुजा वाली 25 एक समान वर्गों का क्षेत्रफल कितना होगा। एक वर्ग का भुजा है 14 सेंटीमीटर और उसके जैसे 25 वर्ग का क्षेत्रफल कह रहा है कितना होगा। तो आप सीधे एक वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए, उसको 25 का गुणा करेंगे, 25 एक समान वर्गों का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एक वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा गुणे भुजा, यानी कि ये हो जाएगा 14 गुणे 14, और गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 196 वर्ग सेंटीमीटर ये आ जाएगा। अब लिखेंगे 25 वर्ग का क्षेत्रफल, और 25 वर्ग का क्षेत्रफल अगर निकालना है आपको तो आप 196 में गुणा कर देंगे 25 का, तो इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 4900, तो 4900 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया। आइए हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 का। इसमें कह रहा है एक वर्गाकार क्षेत्र को 3 रुपये 20 पैसा प्रति मीटर की दर से घेरने में 260 रुपये खर्च होता है, तो उसकी भुजा बताइए। तो ये अगर आप इसमें इतना से भागा करेंगे तो उसका आएगा पूरा ये लंबाई, वर्ग के चारों तरफ का लंबाई, यानी कि उसका परिमाप आएगा। परिमाप में 4 से भागा करेंगे, भुजा जाएगा, क्योंकि ये वर्ग है। तो हम लोग लिखेंगे पहले परिमाप बराबर, तो परिमाप बराबर कुल खर्च 208 बटा हो जाएगा ये 3.2, इतना जो है इतना मीटर परिमाप हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है भुजा, तो भुजा बराबर में आप जानते हैं क्या होता है, भुजा बराबर में आता है परिमाप बटा में 4, ये हो गया परिमाप। अब बटा में 4 के लिए हम यहाँ पर 4 लिख देंगे, सॉल्व करेंगे भुजा इसका आ जाएगा। देखिए कितना आएगा 5 से कटेगा 20 5 बार में, 4 से 20 कटेगा 5 बार में, 4 से 8 कटेगा 2 बार में 52, अभी हो गया 52 बटा में 3.2। अब पॉइंट घटाने के लिए ऊपर से 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 520 और नीचे हो जाएगा ये 32। और अब ये कटेगा 4 से कटेगा तो आएगा 8, ये 4 से कटेगा तो आएगा 130, फिर 2 से कटाएंगे तो 4 आएगा, 2 से कटाएंगे तो 65, और यदि आप 4 से भागा करते हैं तो 16.25 आपका उत्तर आ जाएगा। और इतना क्या आएगा, इतना आएगा आपका मीटर। ये इस प्रश्न का आंसर। इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 का। इसमें कह रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 10 एकड़ है, तो उसका परिमाप क्या होगा। ठीक है, आप ये समझिए कि 1 एकड़ बराबर में होता है 4840 वर्ग गज। तो इस तरह से 10 एकड़ में कितना हो जाएगा, 10 एकड़ के लिए 1 जीरो और बढ़ जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा इतना वर्ग गज।
तो ये क्या है, वर्ग में आ गया, चाहे गज हो चाहे मीटर हो चाहे कुछ भी हो, तो वर्ग में आ गया यानी कि क्षेत्रफल आ गया। इसके बाद अब लिखेंगे भुजा। भुजा का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट में क्षेत्रफल, और अंडर रूट में क्षेत्रफल करेंगे तो 484 का आएगा 22, और ये 2 जीरो तो 1 जीरो, यानी कि 220 गज हो जाएगा आपका भुजा। इसके बाद परिमाप की बात कर रहा है तो लिख देंगे परिमाप बराबर में भुजा गुणे 4, और यह आ जाएगा 880 गज। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। इसके बाद आइए आगे हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 का। इसमें कर एक वर्ग का टाइल की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, 8 मीटर लंबी तथा 4.5 मीटर ऊंची दीवार में कितनी टाइल लगेंगी। तो इसमें देखिए सीधे कैसे होगा, ये मीटर में दिया है, पहले सेंटीमीटर बदलेंगे क्योंकि जो टाइल है वो सेंटीमीटर में इसका माप दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप उस दीवार का क्षेत्रफल निकालेंगे वर्ग सेंटीमीटर में, उसके बाद इस एक टाइल का क्षेत्रफल से भागा करेंगे, टाइल का संख्या आ जाएगा। हम लोग सीधे इसमें लिखेंगे टाइल की संख्या बराबर, अब आप जानते होंगे कि 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो 8 मीटर में हो जाएगा 800 सेंटीमीटर, 4.5 हो जाएगा 450, और नीचे एक वर्ग की भुजा है 12, तो लिख देंगे 12 गुणे 12, और इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। देखिए मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ कितना आएगा। 4 से कटेगा 3 आएगा, और 4 से कटेगा तो आ जाएगा ये 200, फिर 4 से कटेगा तो आएगा 3, और 4 से कटेगा तो आएगा 50, 3 गुणे 3 कितना आ जाएगा 9, और 9 से कटेगा तो आएगा 50, यानी कि 9 5 45 जीरो, 5 गुणे 5 आएगा 25, और एक 2 जीरो, यानी कि 2500 टाइलें उस दीवार में लगेंगी। इस प्रश्न का हो गया आंसर। इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 18 का। देखिए प्रश्न नंबर 18 कह रहा है स्वीटी 75 मीटर भुजा वाले वर्ग के किनारे किनारे दौड़ती है, और बुलबुल 60 मीटर लंबाई और 45 मीटर चौड़ाई वाले आयत के किनारे किनारे कौन कम दूरी तय करता है। दोनों का परिमाप निकाल देंगे, आपको दिख जाएगा कौन कम दौड़ता है। तो हम लोग पर निकालते हैं स्वीटी का। तो स्वीटी दौड़ती है वर्ग के किनारे किनारे, तो इसका परिमाप आ जाएगा भुजा गुणे 4, यानी कि 75 गुणे 4, और यह आ जाएगा ऐसे 300 मीटर। अगर हम लोग बुलबुल का निकालते हैं तो बुलबुल जो है एक आयत के चारों तरफ दौड़ रहा है, तो 2 गुणे 2 कोष्ठक में हो जाएगा लंबाई प्लस में चौड़ाई, 60 45 आएगा 105, 105 में 2 से गुणा करेंगे 210 मीटर हो जाएगा। कौन ज्यादा कम दौड़ता है, बुलबुल। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि बुलबुल कम दूरी तय करता है, कम दूरी तय करती है। ठीक है, इसका हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 का। इसमें कह रहा है यदि एक वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर भुजा को आप बढ़ाएंगे 10%, जैसे मान लीजिए कि अभी भुजा है x, ठीक है, और अब नई भुजा, तो नई भुजा के लिए 10% इसमें बढ़ाएंगे, तो इसमें जो आप जोड़ेंगे इसका 10% निकाल करके, तो कितना आएगा ये x प्लस x बटा में 10, यानी कि आएगा 11x बटा में 10, इतना आ गया नया भुजा। अगर भुजा x था तब क्षेत्रफल कितना था, तब क्षेत्रफल था x²। अब नया भुजा इतना हो गया तो क्षेत्रफल कितना है, तो ये हो जाएगा 11x बटा 10 का स्क्वायर करेंगे 121x² बटा में आएगा 100। अब कितना भुजा ये बढ़ गया है, अगर इसमें से ये नई क्षेत्रफल में से पुराने क्षेत्रफल को आप माइनस करेंगे तो ये आएगा 21x² बटा में 100, और अगर उसका प्रतिशत निकालेंगे, देखिए प्रतिशत कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 21x², ये जो बढ़ के आएगा वो होगा बटा में 100, और यहाँ पर हो जाएगा x% गुणे 100, यानी कि सब कटा देंगे तो 21% जो है नया क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 का। इसमें क्या है, एक कमरा 13 मीटर लंबा, 11 मीटर चौड़ा और 8 मीटर ऊंचा है। इसकी दीवारों पर 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से रंग कराने का क्या खर्च होगा। तो हम लोग इसके दीवार का निकाल लेते हैं, क्षेत्रफल निकालेंगे, कमरा है ना, तो कमरा के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो हम लोग लिखेंगे दीवारों का क्षेत्रफल बराबर, और इसके लिए हम लोग सूत्र यूज करेंगे 2 कोष्ठक में लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 11 गुणे 8 आएगा 88, फिर आ जाएगा आपका 13 गुणे 8 आएगा, पहले 13 गुणे 8 आएगा 104, फिर 11 गुणे 8 आएगा 88, और फिर 13 गुणे 11 आएगा 143। आप इसको जोड़ेंगे
तो ये देखिए दीवार का क्षेत्रफल आएगा 670 वर्ग मीटर। अब करें 25 पैसे की दर से कितना खर्च पड़ेगा रंगाने का, तो खर्च बराबर में आप लिखेंगे 670 और ये 25 पैसे को बदल देंगे रुपये में, 25 बटा में हो जाएगा 100। 25 से कट जाएगा 4 बार में, 2 से कटेगा ये आएगा और ये कटेगा 2 से तो आएगा 335। 335 बटा में 2 और भागा करेंगे तो आ जाएगा ये इतना रुपया खर्च पड़ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 का। कह रहा है एक घनाकार बॉक्स का आयतन क्या होगा जिसकी प्रत्येक कोर 3 मीटर लंबी है। कोर का मतलब था भुजा, भुजा दिया है, आयतन पूछ रहा है। तो आयतन का सूत्र होता है भुजा के पावर 3 यानी कि 3 गुणे 3 गुणे 3 और ये आ जाएगा 27 घन मीटर। ये प्रश्न कर रहा है उस घन की भुजा, ये उसमें का था, ये कर रहा है उस घन की भुजा क्या होगी जिसकी पृष्ठ क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है। तो घन की कुल भुजाएं होती हैं 6। अब 6 से इसमें भाग करेंगे पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा। हम लोग लिख देंगे कि पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर और 216, तो पृष्ठ क्षेत्रफल दिया भुजा पूछ रहा है, तो अगर 216 में आप 6 से भाग करेंगे तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल आएगा कितना आएगा 36 वर्ग सेंटीमीटर। और अगर इसका भुजा पूछ रहा है तो हम लोग लिखेंगे भुजा बराबर, तो भुजा बराबर होता है रूट में क्षेत्रफल यानी कि आ जाएगा ये 6 सेंटीमीटर इस प्रश्न का आंसर। इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 का। इसमें कह रहा है उस घनाभ का आयतन कितना होगा जिसका लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर आयतन बराबर, सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई यानी कि 5 × 3 × 2। 5 × 3 आएगा 15 गुणे 2 आएगा 30, तो 30 सेंटीमीटर का पावर हो जाएगा ये 3 इस प्रश्न का आंसर। इसका हम लोग प्रश्न देखते हैं 24 नंबर। इसमें कह रहे हैं एक घन और घनाभ का आयतन बराबर है यदि घनाभ की विमाएं क्रमशः 18 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है तो घन की भुजा कितना होगा। दोनों का जब आयतन बोल रहा है बराबर तो हम लोग लिखेंगे घन का आयतन और बराबर में लिख देंगे घनाभ का आयतन। ठीक है, और अब देखिए घनाभ का आयतन क्या आ जाएगा। घनाभ का आयतन आएगा 18 × 12 × 18। ठीक है, और घन का आयतन का सूत्र क्या होता है भुजा के पावर 3। अगर इसका भुजा निकालना चाहेंगे आप तो यहां पर करना पड़ेगा आपको क्यूब रूट, और क्यूब रूट करेंगे तो देखिए 18 का आप क्या लिख सकते हैं 6 × 3 लिख सकते हैं, 12 का आप लिख सकते हैं 6 × 2 और इसको लिखेंगे 6 × 3। तो यहां से जो 6 है तीनों में क्या वो 6 तो एक आ जाएगा बाहर, और अब क्या बचेगा यहाँ पे 6 आ गया तो यहाँ से 3 बचेगा, 6 आ गया तो यहाँ से बचेगा 2 और यहाँ का अगर 6 आएगा तो यहाँ पर आएगा 3 यानी कि आ जाएगा 6 इतना आएगा, ये 3 है यहाँ पे और इतना आ जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, आइए इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 का। प्रश्न नंबर 25 कर रहा है कि 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर किनारे के 3 घनों को मिलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है तो उसका किनारा कितना होगा। तो बड़ा घन बनाया जाता है, इन तीनों को मिलाकर के ये सब घन है और एक बड़ा घन बनाया जाता है तो उसका किनारा कितना होगा। तो पहले हम लोग ये देखेंगे कि तीनों को अगर मिलाकर जो बड़ा घन बनाया जाएगा उस बड़ा वाला घन का आयतन कितना होता है। तो हम लिखेंगे बड़ा घन का आयतन, बड़ा घन का आयतन बराबर, तो इन तीनों के आयतन को हम लोग जोड़ेंगे 3 के पावर 3 प्लस 4 के पावर 3 प्लस 5 के पावर में 3 ये आएगा 27, ये आएगा 64 और ये आएगा 125। जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 216 सेंटीमीटर घन आ जाएगा। ठीक है, और अब पूछ रहे हैं बड़ा घन का भुजा, तो हम लोग इसका भुजा निकालेंगे, किनारा मतलब भुजा ही होता है, तो आएगा ये क्यूब रूट में 216 जिसका मान आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 का। इसमें करा है पानी की एक टंकी 6 मीटर लंबी है, 4 मीटर चौड़ी है और 3/2 मीटर ऊंची है, तो उस पानी की टंकी का धारिता, धारिता मतलब होता है आयतन, तो हम लोग निकालेंगे आयतन बराबर में ये हो गया लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई 3/2। 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, 3 × 3 आएगा 9, 9 × 4 आएगा 36, तो 36 घन मीटर इसका आयतन यानी कि धारिता आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है दी गई आकृति के चारों तरफ किनारे किनारे अगर एक बार चला जाए तो कुल कितनी दूरी तय करना पड़ेगा।
तो कुल दूरी मतलब होता है इसका इस फिगर का, इस आकृति का परिमाप। परिमाप का मतलब ये हुआ कि इसको आप जोड़ देंगे 8 8 16 और 16 8 24 और साथ साथ मिलेगा आपको 14, यानी कि आ जाएगा ये 38 सेंटीमीटर। इस तरह से ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। बाकी के जो क्वेश्चन है हम लोग अगले पार्ट में उसके बारे में बात करेंगे। वो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होगा क्षेत्रफल और आयतन का। मैं आपसे यही कहूँगा बच्चों कि आपका समय बहुत कम बच गया है और मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो है इसकी सिलेबस का एक एक पॉइंट तक मैं आपको बता दूँ। और लगभग आपका जो मैथ कंटेंट है 1 से 2 दिन में समाप्त हो जाएगा। इसके बाद आपका रीजनिंग और हिंदी मिलेगा। तो रीजनिंग, हिंदी और मैथ आप लोग जो भी किताब खरीदेंगे नवोदय का तैयारी करने के लिए उसे पढ़ते रहिए ताकि आप लोग नवोदय पास हो जाएं। धन्यवाद।